अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जुमला क्या है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे कोई भी बात पूरी तरह समझ आ जाए उसे जुमला कहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह लेते हैं, अहमद एक ज़हीन बच्चा है। लाहौर बहुत बड़ा शहर है। कुरान मजीद आखिरी इल्हामी किताब है। आप यहाँ पर देखें कि ये तमाम अल्फाज एक मुकम्मल जुमले की सूरत इख्तियार कर रहे हैं और हमें बात की आसानी से समझ आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे कि जुमले की इकसाम कितनी हैं। जुमले की 3 इकसाम हैं, मस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। यहाँ सबसे पहले मस्बत जुमले की बात करते हैं। सीधे सादे जुमले को मस्बत जुमला कहा जाता है, यानी कोई ऐसा जुमला जो आसानी से बोलने, लिखने और पढ़ने से समझ आ जाए। ऐसे जुमलों में वक्फे का निशान लाजमी दिया जाता है। मसलन, हामिद ने ख़त लिखा, मैंने किताब मेज़ पर रखी, बाग में फूल खिलते हैं। अब ये तमाम के तमाम मस्बत जुमले हैं जिनमें आसानी से मतलब समझ आ जाता है। इसके बाद मनफी जुमले की बात करें। ऐसा जुमला जिसमें ना और नहीं का इस्तेमाल हो मनफी जुमला कहलाता है। मसलन, हामिद ने ख़त नहीं लिखा, मैंने किताब ज़मीन पर नहीं रखी, बाग में फूल नहीं खिलते हैं। इसके बाद सवालिया जुमले की तरफ चलें तो ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए सवालिया जुमला कहलाता है। इस जुमले के आखिर में हमेशा सवालिया अलामत, सवालिया निशान लगाया जाता है। सवालिया जुमले में क्या, कहाँ और कौन सा जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मसलन, क्या सलमान ने नया कलम खरीदा, आपका घर कहाँ है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। इन तमाम जुमलों में क्या, कहाँ और कौन ऐसे अल्फाज हैं जो सवालिया जुमले को पूरा करते हैं।